Hello everyone, this is Shobhit Jas, and in this video we are going to talk about one of the best medical universities for MBBS in Mongolia for Indian students in 2026, that is Etugan University. तो मेरे साथ हैं व्योम जायसवाल and he has visited Etugan University himself. He visited Mongolia very recently. So इस वीडियो में हम इनका भी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड क्या इन्फॉर्मेशन हम आपको और दे सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास कॉल करता है, काउंसलिंग के लिए आता है, तो हम उसे एटुगेन यूनिवर्सिटी क्यों पिच करें एज देयर आइडियल डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट सुन के ये सोच सकते हैं कि हाँ इट इज अ वेरी गुड डिसीजन टू स्टडी एमबीबीएस इन मंगोलिया एट एटुगेन यूनिवर्सिटी. देखिए, एटुगेन यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी बात कैपिटल में है कंट्री के. तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बातर. आप लैंड करते हैं सीधा कैपिटल में, एयरपोर्ट पे आपने लैंड किया, वहां से सिर्फ 40 मिनट्स पे हमारी यूनिवर्सिटी है विच इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी. अब पहली बात तो वहां पे जब हम लैंड करेंगे, स्टूडेंट्स लैंड करेंगे तो हम पिक करके बच्चों को लेके जाते हैं. यहाँ से हम बच्चों के साथ में ही जाएंगे फ्लाइट में और हम यूनिवर्सिटी तक बच्चों को लेके जाते हैं. ठीक है. अब यूनिवर्सिटी सेंटर में होने का एक ये फायदा है सिटी सेंटर में कि एम्बेसी वहां से, इंडियन एम्बेसी 400-500 मीटर्स है विच इज वॉकिंग डिस्टेंस. यहाँ पे इतना पास है, उसमें क्या होता है कि इंडियन एम्बेसडर भी हमारी यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं. और यहाँ एम्बेसी के जो लोग हैं वो भी हमारे जो स्विमिंग पूल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो लोग स्विमिंग करने आते हैं, तो वो खुद फैसिलिटीज वहाँ पे यूज करते हैं. तीसरी एडवांटेज है यहाँ की पॉपुलेशन. अब उलान बातर में 18 to 19 लाख पीपल रह रहे हैं. हम अगर कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से तो जनरली रशिया, जॉर्जिया, जो भी कंट्रीज हो गई, वहाँ पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं उन सिटी में 50,000 to 1 लाख 2 लाख पीपल रहते हैं सिर्फ. राइट. अब अगर हम एवरेज देखें तो 5 लाख मैक्सिमम रहते हैं. जिन सिटीज में पॉपुलेशन कम है वहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. दूसरी बात, वहाँ पे आपको पेशेंट्स का इन्फ्लो ही नहीं मिलेगा हॉस्पिटल्स में क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है. यहाँ पे आपको एज अ डॉक्टर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि 18-19 लाख लोग रह रहे हैं, तो पेशेंट्स भी हॉस्पिटल्स में काफी हैं. प्लस जैसा मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर फर्क हो जाता है. तो पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. और मैं आपको ये कहूंगा जरूर कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उस सिटी के बारे में आप सर्च करो कि सिटी में ट्रैवल टाइम कितना है, एक्सेस कैसे है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी कितनी दूर है और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. क्योंकि अगर आप ऐसी सिटी में जा रहे हो जहाँ 1 लाख 3 लाख पॉपुलेशन है तो नेचुरली आपको वहाँ का जो पेशेंट इन्फ्लो है वो कम ही मिलेगा. सो आपने काफ़ी अच्छी हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये यूनिवर्सिटी कैपिटल में है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं. अब अगर बच्चा समझता है कि मुझे पढ़ने जाना है एट एटुगेन यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए तो एक मेजर चैलेंज रहेगा बजट का. और मैक्सिमम सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि क्या खर्चा होगा इवेंचुअली. सो क्या आप हमें ये बता पाओगे कि अगर कोई बच्चा 2026 में एटुगेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है मंगोलिया में, तो उसको क्या बजट लेके चलना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, हॉस्टल की, हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वीजा रजिस्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन का. हम ये सारी चीजें मिला देते हैं विच आर द मेजर कॉस्ट. तो ये सब कुछ मिला के 25 to 27 लाख रुपीस लगेंगे फॉर द एंटायर कोर्स. ऑलराइट. तो मतलब अगर बच्चा पूरे 6 साल का ट्यूशन फीस जोड़ ले, अकोमोडेशन जोड़ ले, प्लस अपना हर साल का वीजा एक्सटेंशन, एडमिशन वगैरह, अगर सारा खर्चा वगैरह भी वो जोड़ ले, तो अराउंड 27 लाख उसका बजट होना चाहिए फॉर 6 years. तो क्या फीस सेमेस्टर वाइज पे हो सकती है? सेकेंड ईयर से सेमेस्टर वाइज फीस पे हो सकती है. सेकेंड ईयर से बच्चा सेमेस्टर वाइज भी अपनी ट्यूशन फीस वगैरह पे कर सकता है. ठीक है. तो मतलब ये जो खर्चा इन्हें करना है ये एक बार में नहीं करना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार खरीदना चाहते हो और कार का कॉस्ट है अराउंड 27 लाख रुपीस, अब अगर आपको बोले 1 shot पेमेंट करनी है तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीवन. बट अगर वही खर्चा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये एक पॉसिबिलिटी अच्छी बन जाती है आपके लिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ. तो ये आपने मुझे बताया बजट का. तो क्या इसके अलावा कोई हिडन एक्सपेंसेस भी हैं? नहीं, हिडन एक्सपेंसेस कोई नहीं है इसके अलावा. ठीक है. इसके अलावा अगर हम मेस की बात करें, ऑलराइट, तो फूड का एक्सपेंसेस के ऊपर आता है विच वुड बी, आप अगर किचन यूज कर रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी का, तो वो आपका आ जाएगा अराउंड 40 to 50,000 रुपीज पर. तो ये मेजरली बच्चों के खर्चे आ जाते हैं इफ दे वांट टू स्टडी एट एटुगेन यूनिवर्सिटी. तो इसके नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखिए, हम 12-13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में हमें काम करते हुए. राइट. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कहीं नहीं देखा अब तक. ओके. यहाँ पे 6 बिल्डिंग्स हैं कैंपस में, एडजेसेंट टू ईच अदर. आपको कहीं दूर नहीं जाना. 3 कैंपस इंटरकनेक्टेड है, 3 बिल्डिंग्स, आप उसके अंदर से ही जा सकते हैं. तो पहली बात ये हो जाती है, जहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ जाती है बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है. हॉस्टल उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर है. ओके. आपके 5 फ्लोर हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल उसमें सेपरेट है. तो बहुत अच्छा. आपका फेस रिकॉग्निशन उसमें है. ओके. आपका बायोमेट्रिक उसमें है, एंट्री वगैरह के लिए, एंट्री पे चीजों के लिए आपके वार्डन बैठते हैं. ठीक है. हॉस्टल में ज्यादातर क्या होता है कि आपके पर फ्लोर पे आपको 2 वॉशरूम मिलते हैं. यहाँ पे एटुगेन यूनिवर्सिटी में आपको हर रूम में वॉशरूम और हर रूम में वॉशिंग मशीन भी मिल रही है. ऑलराइट. तो ये तो चीज पूरे अब्रॉड में कहीं पे भी, पूरे अब्रॉड में कहीं भी नहीं है.
तो यहाँ पे फैसिलिटीज के मामले में बहुत अच्छा है सब कुछ। किचन जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे किचन मिल रहा है, सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ पे, डीप फ्रीजर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, आगे हम आते हैं, अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं, ऑलराइट, क्लासरूम्स आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ओके, आप हर क्लासरूम में आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ओके, आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो ठीक है। प्रैक्टिकल पे फोकस बहुत अच्छा है। प्लस जैसे मैंने बताया 18 लाख लोग रहते हैं राइट, सिटी में, तो ये लोग आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आपको इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही कराते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं। यहाँ पे जो वहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे सीनियर फैकल्टीज हैं। ओके, वो खुद बच्चों को लेके जाते हैं, पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं आप इमरजेंसी में भी आओ रात में, सो दैट यू कैन सी द रियल थिंग। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज की। ओके, इस यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। इवन इंडियन एम्बेसी के लोग, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आके स्विमिंग करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं फैसिलिटीज। बास्केटबॉल टीम इनकी यहाँ की पिछले 5 साल से विनर है। ओके, इनका यूरोपियन स्टैंडर्ड बास्केटबॉल कोर्ट है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं किसी कॉलेज में नहीं मिलता है एमबीबीएस में। राइट, राइट, दूसरा, अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 500 स्टूडेंट क्लब्स हैं। ओके, तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इनका ये विजन है कि यहाँ पे भी 500 क्लब्स हो, और अभी ये 250 प्लस क्लब्स बन चुके हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लब्स। ऑलराइट, तो बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट है, आपको उसका क्लब मिलेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा था कि चाइना से, रशिया से भी, इनफैक्ट और भी बहुत सारी कंट्रीज से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी है ऐसा? हाँ जी, चाइना का आपको पता होगा, चाइना की स्टडीज वैसे कितनी अच्छी मानी जाती है, बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि चाइना के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं आके। एंड जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें यही बताया कि सर हमें यहाँ की पढ़ाई वहाँ से बेटर लग रही है। अच्छा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई है, टीचर्स उतना टाइम दे रहे हैं बच्चों को। इन्होंने यूएस का एक सीआरएम खरीद रखा है, एक सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, जिससे कि आपको उसमें सारे चीज़ों के पैरामीटर्स डाल के और आप हर डिजीज का चेक कर सकते हो। उसमें आपने कितनी बार उसमें प्रैक्टिस करी, कितनी बार आप उसमें फेल हुए, कितनी बार आप उसमें पास हुए, आपकी क्या उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो सब कुछ आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। वो आप पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपकी कितनी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिकल तो साथ में करा ही रहे हैं आपको। बहुत ही बढ़िया आपने ये चीजें बताई। आपने एक पॉइंट बोला था कि गर्ल्स एंड बॉयज का हॉस्टल सेपरेट है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइम पे नहीं है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कंट्रीज में। एंड अगर मैं इसी बात से आगे क्वेश्चन निकालूं, तो जो पेरेंट्स हैं जिनकी डॉटर को जाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं सेफ्टी को लेके। तो मंगोलिया के बारे में आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होगा कि कितनी सेफ है या अनसेफ कंट्री है। तो आप मुझे बता पाओगे यहाँ का सेफ्टी कैसी है, और यहाँ पे अच्छा पॉपुलर रिलीजन क्या, कौन सा यहाँ पे फॉलो होता है ना, यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताओ। देखिए, मंगोलिया इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। अच्छा, वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड विच इज अ बुद्धिस्ट नेशन। ओके, यहाँ पे सेफ्टी इंडेक्स की बात करें, एशिया में टॉप 5 में आती है मंगोलिया सेफ्टी में। वर्ल्ड में टॉप 20 में आती है मंगोलिया सेफ्टी इंडेक्स में। ऑलराइट, यहाँ पे वायलेंट क्राइम्स के नाम पे कुछ नहीं है, पहली बार। ठीक है, ठीक है। इनका किसी कंट्री से कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओके, तो आज के इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में, जहाँ पे हर कंट्री में ही कहीं ना कोई लड़ाई चल रही है, मंगोलिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन टू गो एज अ स्टूडेंट, स्पेशली जब आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको 6 साल रहना है। राइट, राइट। तो 6 साल तो एक लंबा टाइम होता है, और इस टाइम पे ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म विजन रखना कि आगे आप क्या करना चाहते हो। तो मैं आपसे एक नेक्स्ट चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो शायद उनको एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में पता हो या ना हो, बट इस वीडियो में मैं बताता हूँ। एंड मैं आपसे क्वेश्चन ये फिर उसके बाद पूछूंगा कि एनएमसी के जो एफएमजीएल रेगुलेशंस है वो क्या पूरे होते हैं कि नहीं होते, और अगर हो रहे हैं तो कौन सी अथॉरिटी है जो ये बता रही है कि हाँ क्या रूल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई बच्चा नवंबर 18, 2021 के बाद एमबीबीएस करना चाहता है आउटसाइड ऑफ इंडिया से, और इंडिया आके फिर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो एज पर द इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एनएमसी ने इंट्रोड्यूस किए थे, आपको एफएमजीएल रेगुलेशंस में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो पूरी करनी है। उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली है, जैसे 54 मंथ का आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब 4.5 ईयर्स का, जैसे इंडिया में होता है। 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप होनी चाहिए जैसे कि इंडिया में होती है। जो इंडिया के करिकुलम है वो आपको फॉलो होना चाहिए, पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होनी चाहिए। सब कुछ आपको एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कंट्री से करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पढ़ाई एक जगह की और कुछ पार्ट आप प्रैक्टिकल का या पढ़ाई का किसी और कंट्री या यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। ट्रांसफर लेना भी अलाउड नहीं है आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेकर आना जरूरी है। तो क्या ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं एट एटिगन यूनिवर्सिटी इन मंगोलिया? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब किसी बच्चे को बाहर एमबीबीएस करने जाना है, राइट। क्योंकि अगर रूल्स ही नहीं फॉलो हो रहे तो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, राइट। तो एट्यूगन यूनिवर्सिटी इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनएमसी।
ऑलराइट। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है मंगोलिया की, उन्होंने Alright. इसका एक ऑफिशियल लेटर रिलीज किया हुआ है। ओके ओके, तो उस लेटर में जो मैंने पढ़ा था क्लियरली मेंशन्ड है कि 54 मंथ का कोर्स है फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी, करिकुलम फॉलो हो रहा है। दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि एनएमसी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से पढ़ने जा रहे हैं दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन इन मंगोलिया आल्सो। सो एनएमसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ मंगोलिया वो सब फॉलो हो रहे हैं। एंड अगेन अनदर डिस्क्लेमर मैं सबको देना चाहूंगा वो ये है कि as of today, as of the date of releasing this video, NMC ने खुद से कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंट्री क्या उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल कर रही है 100% या नहीं। कोई भी कंसल्टेंट आपको अगर ये बोल रहा है कि NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, तो देखो NMC की वेबसाइट में खुद लिखा है कि NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी करके कुछ नहीं है फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। कोई वो लिस्ट भी मेंटेन नहीं करती है ऑफ फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। NMC ये कहती है कि आप हमारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ो और इसको फॉलो करो, और अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपको FMGE एग्जामिनेशन में फ्यूचर में बैठने दिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है कि अगर कोई भी आपको ये क्लेम कर रहा है कि NMC अप्रूव्ड है तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है या फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा है, या फिर उसको ये लगता है कि हाँ जो वहाँ की कोई अथॉरिटी है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, कोई ऐसी उस कंट्री की अथॉरिटी है दूसरी कंट्री की, वो ये कह रही है कि हाँ NMC के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, बट NMC ने अभी तक कुछ नहीं बोला। ये सबको जानना बहुत जरूरी है। सो अगर कोई बच्चा ये सारी बातें सुन के कन्विंस होता है कि हाँ मुझे पढ़ने जाना है और वो एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या क्या इंटेक्स है हमारे पास? देखिए यहाँ पे 2 इंटेक्स अवेलेबल है एट्यूकेन यूनिवर्सिटी में। Alright. सितंबर इंटेक विच इज द मेजर इंटेक, फॉलोड बाय फरवरी इंटेक। तो 2 इंटेक्स है बेसिकली बच्चों के लिए। सो आई थिंक जो भी बच्चे अभी नीट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, दैट इज 2025 या 2024 में, तो दे कैन ऑलरेडी अप्लाई फॉर एडमिशन, राइट। ऑलराइट। एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस साल 12th और नीट दोनों दे रहा है, तो वो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आते ही अप्लाई कर सकता है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम दैट वी रिक्वायर फ्रॉम योर साइड कि 12th में आपके मार्क्स 50% हो एज पर NMC रूल्स रेगुलेशंस। एंड आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि नीट आप क्वालिफाई कर लो, बिकॉज क्वालिफाइंग नीट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन मंगोलिया एट एट्यूकेन यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिक आपका इंटेक एंड एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। सितंबर की जो हम बात कर रहे हैं, सितंबर 2026 इंटेक शुरू हो चुका है। ऑलराइट, एडमिशन हम वहाँ पे ले रहे हैं ऑलरेडी। एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 200 सीट्स ही अवेलेबल है। राइट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होगा। ओके। ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे बच्चों का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हम चेक करते हैं। ओके। क्योंकि जब आप पढ़ाई इंग्लिश में कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो इंग्लिश लैंग्वेज। राइट। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहे हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, Right. तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड वील टेक फॉरवर्ड द एंटायर प्रोसेस। ऑलराइट। और एडमिशन प्रोसेस भी हम लोगों ने बहुत सिंपल बना रखा है। सो सबसे पहले आपके पास अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th-12th मार्कशीट, आपका नीट का रिजल्ट, प्लस अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लो। अदरवाइज फिलहाल आपका प्रोसेस आधार कार्ड से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन लेटर अगर आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से दैट यू रिक्वायर योर पासपोर्ट ऑल्सो। यस। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देन हम आपके हर एक प्रोसेस में सारी चीज़ें करवाएंगे। जैसे आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो आपको देना है, लेकिन हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करेंगे। आपका पूरा जो एडमिशन एंड वीज़ा का प्रोसेस है, आपके डॉलर एक्सचेंज का है, कार्ड का है, कैसे ट्रैवल करना है, कब आपको जाना है, आपको ग्रुप में भेजना, आपका डॉलर एक्सचेंज वगैरह कराना, फीस जमा करवाना आपका यूनिवर्सिटी में, प्लस आपका फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ से जाओगे तो ट्रैवल पूरा आपका अरेंज करवाना। मंगोलिया पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट से पिकअप करके यूनिवर्सिटी लेके जाना, और वहां पे आपको पहुंचने के बाद पोस्ट डिपार्चर जो सर्विसेज होती हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे टिल द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम मंगोलिया। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन टू स्टडी MBBS इन मंगोलिया एट एट्यूकेन यूनिवर्सिटी, देन यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस। आवर नंबर इज मेंशन ऑन द स्क्रीन। सो आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करनी हो, आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए हो, अगर आपको कोई भी चीजें और पूछनी हो, या अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो टू स्टडी MBBS in Mongolia, then contact us. Our number is on the screen, and thank you so much for watching this video. Thank you.